Hello dear student, I am Shweta from Sundardeep Pharmacy College. Today we will study the classification of parasympathomimetic agents. इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज ऑफ एसिटाइल कोलिन पढ़ चुके हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने इसका SAR भी आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखिए, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं इसमें, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं और कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग में, वो हम बताते हैं आपको आज। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में आपकी ड्रग्स आ जाएंगी एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल, बीथेनकोल, मेथाकोलिन, पिलोकार्पिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स यानी कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, इसमें फाइसोस्टिग्मीन, न्यूस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम क्लोराइड एंड टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड, एम्बिनोनियम क्लोराइड, आइसोफ्लूरोफेट एंड इकोथायोफेट आयोडाइड, पैराथायोन एंड मेलाथायोन। कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर में प्रालिडॉक्सिम क्लोराइड। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन में इसकी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें आपको बता देते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। देखिए, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में आप देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग्स होती है वो डायरेक्ट हमारे रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्शन देती है। ए डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बाय रिसेप्टर एक्टिवेशन, यानी कि सीधे हमारी ड्रग सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड होगी, फिर एक्टिवेशन यानी कि इफेक्ट्स देगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि पहले तो ये इनडायरेक्ट ड्रग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करेगी। फिर क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देगी, देयरबाय इंक्रीजिंग एंडोजेनस एसिटाइल कोलिन लेवल। हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा रिजल्टिंग इन इंक्रीज कोलिनर्जिक रेस्पॉन्स, यानी कि फिर हमारा कोलिनर्जिक रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ के रेस्पॉन्स होता है, और फिर एसिटाइल कोलिन आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। यानी कि इनडायरेक्ट एक्टिंग में ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होती है एसिटाइल कोलिन के थ्रू। डायरेक्ट एक्टिंग में एसिटाइल कोलिन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। तो ये तो हो गया इसका डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें आपकी ड्रग्स मैंने इसमें बता दी हैं आपको कौन कौन सी ड्रग है। अब आ जाती है आपकी डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हम SAR में भी स्टडी कर चुके हैं। इसके स्ट्रक्चर को, इसमें एक एस्टर ग्रुप होता है, एथिलीन ब्रिज होता है और क्वाटरनरी अमोनियम आयन होता है। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है, ऑक्यूलर सर्जरी में, यानी कि आई सर्जरी में। नेक्स्ट ड्रग है आपकी कार्बाकोल। कार्बाकोल का स्ट्रक्चर देखिए आप, NH2COO CH2CH2, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम N पे, यहाँ पे 3 CH3 1 CH3, यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप से हमारा नाइट्रोजन ऐड जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ठीक है, आयन है इस पे। इसको CH2CH2 को एथिलीन ब्रिज बोलेंगे। और नेक्स्ट हमने था एथिलीन, तो इसमें क्या होगा, मिथाइल और कार्बोक्सिलिक ऐड होगा। कार्बाकोल में क्या होगा, मिथाइल अमीन कार्बोक्सी होगा इसमें। यहाँ पे था मिथाइल कार्बोक्सी और यहाँ पे होगा अमीन कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब कार्बाकोल की सिंथेसिस पढ़नी है हमें, तो सिंथेसिस कैसे स्टडी करेंगे इसकी। सिंथेसिस में देखिए, हमने ले लिया डाई मिथाइल अमीन, चूंकि हमें स्ट्रक्चर में यहाँ पे अमीन मिथाइल अमीन चाहिए, हमने ले लिया डाई मिथाइल अमीन। फिर ले लिया हमने इथॉक्सी। इथॉक्सी का फॉर्मूला CH2CH2O। ठीक है, इसको हम इपॉक्सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड के थ्रू साइक्लिक फॉर्म में है, तो हम इसको इपॉक्सी भी बोलेंगे। अब Ga यानी ग्लाइसिल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इसको रिफ्लेक्स कराएंगे,
फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, CH3 इधर आ गया, ये CH2 इधर आ जाएगा, और ये O से एक यहाँ डाइमिथाइल अमीन से ये वाला जो H है ये हमारे O से जुड़ के यहाँ पे OH बना लेगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे NH2COCl, यानी कि अमीन कार्बोनिल क्लोराइड। COCl को कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, अमीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये फिर इससे दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहाँ से बस H निकलेगा, क्योंकि जब हटेगा तभी तो कुछ ऐड होगा। तो यहाँ पे O, अब यहाँ पे तो ये वाला O हट गया, HCl निकल जाएगा यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पे जुड़ेगा हमारा ये CONH2, जुड़ गया CONH2 हमारा जुड़ गया O से। ठीक है, अब हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl से, तो देखिए क्या चेंज आएगा। आप स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ऐड होगा इसमें मिथाइल CH3, यानी कि नाइट्रोजन पे एक मिथाइल और ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा कार्बाकोल। इसका IUPAC नेम अगर हम देखेंगे तो 2 अमीनो कार्बोनिल ऑक्सी NNN ट्राइमिथाइल इथेअमीनोन क्लोराइड। ठीक है, यानी कि देखिए 2 अमीनो 1 2 पे अमीनो 1 2 पे अमीनो कार्बोनिल ऑक्सी, इसको कार्बोनिल ऑक्सी बोल दिया। ठीक है, NNN 3 मिथाइल है तो NNN ट्राइमिथाइल, इसको इथेनामीन, इसको क्या बोल दिया CH2N इथेनामीन, और यहाँ पे Cl हमने लगाया है यहाँ पे मिथाइल, तो क्लोराइड। आप चाहे तो क्लोराइड हटा सकते हैं, Cl नहीं लगाएंगे तो ये हो गया हमारा कार्बाकोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग में। अब हमने क्या किया है, कुछ ड्रग्स को टेबुलर फॉर्म में कर लिया है ताकि हम उसका मोड ऑफ एक्शन स्टडी कर लें। ये देखिए डायरेक्ट एक्टिंग में एक मिनट, डायरेक्ट एक्टिंग में सबसे पहले हमारी है ड्रग एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका मोड ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर, इट हैज ए रोल ऑफ वेसोडाइलेटर एजेंट, ए मस्कैर्निक एगोनिस्ट, एसिटाइल कोलिन एज ए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब इसके मेडिसिनल यूज टू ट्रीट माइस्थेनिया ग्रेविस एंड मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट की तरह ये एसिटाइल कोलिन यूज होता है आपका। नेक्स्ट है आपका कार्बाकोल। कार्बाकोल का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इसकी सिंथेसिस भी स्टडी की है। एक्ट एज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि सारे के सारे ही क्या हैं, एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट हैं, यानी एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं रिसेप्टर से बाइंडिंग होने के लिए। ठीक है, टू ट्रीट ग्लूकोमा यूज्ड एट ऑप्थेल्मिक, यानी कि ऑप्थेल्मिक आई सर्जरी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है बीथेनकोल। बीथेनकोल में अब आप इन स्ट्रक्चर को ना कंपैरिजन करके स्टडी कर सकते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन कार्बाकोल। एसिटाइल कोलिन कार्बाकोल में डिफरेंस क्या है, सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, यहाँ मिथाइल की जगह अमीन है कार्बाकोल में।
बीथेनकॉल में देखो आप सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, कार्बाकोल का और बीथेनकॉल का। सिर्फ यहाँ पे आप देखिए बीटा कार्बन पे मिथाइल जुड़ गया। बीथेनकॉल में क्या हो गया 1 2 यानी कि 2 पोजीशन पे हमारा एथिलीन के मिथाइल जुड़ गया, बाकी कार्बाकोल की तरह है। मेथाकोलिन में देखिए आप, मेथाकोलिन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम एसिटाइल कोलिन की तरह है। इसमें क्या हुआ सिर्फ बीटा कार्बन पे हमारा मिथाइल जुड़ गया, यानी एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर मेथाकोलिन की तरह सेम है, कार्बाकोल और बीथेनकोल का सेम है, बस यहाँ बीटा कार्बन में मिथाइल है यहाँ पे। तो ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करके हम इसके स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। कंपैरिजन करके स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसमें कन्फ्यूजन होता रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीथेनकॉल यूज क्या होता है, इट इज मस्कैर्निक कोलिनोमाइमेटिक विच एक्ट एज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, यूज होते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, ये तो हो गया आपका। और आफ्टर सर्जरी मेथेनकोलिन इट एक्ट्स एज नॉन सेलेक्टिव मस्कैर्निक रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, मस्कैर्निक एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी मस्कैर्निक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर इन सब में सबसे डिफरेंट है। आप देखो पिलोकार्पिन में पेंटासाइक्लिक 2 रिंग है जो एथिलीन के द्वारा जुड़ रही है, एक ब्रिज के द्वारा ऐड हो रही है। पेंटासाइक्लिक में एक देखो, एक रिंग में तो ऑक्सीजन है और एक रिंग में 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सो लगा है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3। अब देखिए ट्रीटमेंट इन ग्लूकोमा, इसका पिलोकार्बिन का यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इट इज ए डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट विच एक्ट थ्रू डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ मस्कैर्निक रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, मस्कैर्निक रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब आपका हम स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में देखिए आपका 2 टाइप्स की होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, जो इरिवर्सिबल होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपनी प्रीवियस स्टेज में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल वो होती हैं जो एक बार अपनी रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाती हैं उससे अपनी इनिशियल स्टेज में जा सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल हो सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोडक्ट बनने के बाद, नेक्स्ट प्रोडक्ट बनने के बाद ये अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं आ सकते। ठीक है, इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं और कार्बामेट्स होते हैं। कार्बामेट्स में भी आपके कार्बोनाइल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं आपका। ठीक है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल आपके में फाइसोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पायरिटोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम क्लोराइड, टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड, ये सारी ड्रग्स आपकी आती हैं इसमें। ठीक है, अब आपकी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में आते हैं मेलाथायोन, पैराथायोन और इकोथायोफेट एंड आइसोफ्लोरफेट। आप चाहे तो आप इनका एक कोड बना सकते हैं, जैसे यहाँ से मेला ले लिया, यहाँ से पैरा ले लिया, यहाँ से इको ले लिया, यहाँ से आइसोप्रो ले लिया या आइसो ले लिया। ठीक है, इसके स्टार्टिंग के अल्फाबेट लेके आप कोई मुहावरा बना सकते हैं, कोई सॉन्ग बना सकते हैं याद करने के लिए। कार्बामेट्स में कार्बाराइल फॉस्फोरस, ठीक है, या कार्बोराइल प्रोपॉक्सिस। ठीक है, रिवर्सिबल में आपके आते हैं फाइसोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पायरिटोस्टिगमीन, एंड्रोफोनियम क्लोराइड, टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड, एम्बिनोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग में हो गए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में हमें स्टडी करनी है सिंथेसिस नियोस्टिगमीन की। नियोस्टिगमीन का स्ट्रक्चर देखो आप, एक फिनाइल रिंग है,
उस पे ट्राइमिथाइल अमीन ऐड है, ठीक है। 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे देखिए कार्बोमाइल ऑक्सी, इसको कार्बोमाइल, सीओ को कार्बोमाइल, ओ को ऑक्सी, और यहाँ पे डाइमिथाइल अमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या है, डाइमिथाइल अमीन। अब इसको हम 3 डाइमिथाइल अमीनो कार्बोमाइल, यहाँ पे अमीनो लिखना छूट गया है, 3 डाइमिथाइल अमीनो कार्बामोइल, इसको सीओ को कार्बामोइल, ऑक्सी, ओ से ऑक्सी, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये ट्राइमिथाइल। जब फिनाइल पे NH2 होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, यहाँ पे H2 हटा के CH3 लगा दिया है, ठीक है, तो ये इसको एनिलीन ही बोलेंगे। तो ट्राइमिथाइल, ये तो ट्राइमिथाइल हो गया, और ये एन और ये फिनाइल, ये हो गया एनिलीनियम, ठीक है। अब इसका सिंथेटिक रूट स्टडी करेंगे। सिंथेटिक रूट में देखिए सबसे पहले हमने लिया 3 हाइड्रोक्सी डाइमिथाइल एनिलीनियम, 3 पे हाइड्रोक्सी है और 1 पे क्या है, डाइमिथाइल एनिलीनियम। एन और फिनाइल को एनिलीनियम बोला, एनिलीनियम पे 2 मिथाइल है, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। जब इसकी NOH की प्रेजेंस में इसको रिफ्लेक्स कराते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से OH, H2O निकल जाएगा और यहाँ Na जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे 3 सोडियम ऑक्सी डाइमिथाइल एनिलीनियम, इस इंटरमीडिएट को, ठीक है। आप या तो अगर इसका नाम भी नहीं लिख सकते तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जरूर लिख देना, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं COCl and CH3 यानी कि डाइमिथाइलअमीन कार्बोनिल क्लोराइड। अब ये से ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ से Na हटेगा, NaCl निकल जाएगा, यहाँ से ये O से जुड़ेगा CO and CH3। अब CH3 से रिएक्शन कराते हैं इसकी, हमें 3 CH3 चाहिए यहाँ पे, तो देखिए पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ यहाँ पे N पे एक CH3 जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी 1 2 3 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसकी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स में आपका रिवर्सिबल में नियोस्टिगमीन आई थी आपकी, रिवर्सिबल देखिए इसकी मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे हम फ्लो चार्ट में। नियोस्टिगमीन देखो स्ट्रक्चर जो आपको अभी स्ट्रक्चर स्टडी कराया है, फिनाइल पे ट्राइमिथाइल, एनिलीनियम पे ट्राइमिथाइल और 3 पोजीशन पे डाइमिथाइलअमीन कार्बोनिल ऑक्सी, ठीक है। क्या करता है, इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रिवर्सिबली, क्या करता है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। मेडिसिनल यूज टू स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, ठीक है। क्या करता है, यूज टू स्टिमुलेट द GIT गॉल ब्लैडर एंड मैनेजमेंट एट माइस्थेनिया ग्रेविस। फाइसोस्टिगमीन का स्ट्रक्चर देखो, फिनाइल रिंग है, एक पेंटासाइक्लिक, ठीक है, पायराजोल जिसपे हमारा CH3 जुड़ा है, फिर दूसरी रिंग पायराजोल जिसपे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, फिर COONH CH3। फाइसोस्टिगमीन क्या करता है, इट एनहेंस द ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन सिग्नल इन द ब्रेन एंड क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। यूज्ड होता है ग्लूकोमा में। ज्यादातर आपकी जितनी ये ड्रग्स होती हैं आपकी इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये आपकी आई सर्जरी में यूज होती हैं, ठीक है, आई ट्रीटमेंट में। देन है पायरिडोस्टिगमीन। पायरिडोस्टिगमीन का स्ट्रक्चर देखिए, फिनाइल रिंग है, इस पे एक CH3 लगा हुआ है, CO 1 2 3 पोजीशन पे COO कार्बोक्सी, देन डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। सेम है नियोस्टिगमीन की तरह है ये, सेम टू सेम। पायरिडोस्टिगमीन
डिफरेंस कहाँ पे है इसमें, यहाँ पे N, यहाँ पे 3 CH3 थे और यहाँ पे एक। नियोस्टिग्मीन में 3 CH3 थे और फायरिडोस्टिग्मीन में 1 CH3 है। माइस्थेनिया ग्रामिस में और पॉइजनिंग में यूज होता है ये। देन है एड्रोफोनियम क्लोराइड। एड्रोफोनियम में फिनाइल रिंग पे, 3 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है, और 1 पे एनिलीन पे, इस पे अमोनियम वो मिथाइल जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। नियोस्टिग्मन में 3 CH3 थे, इसमें 4 मिथाइल हैं, 3 मिथाइल की जगह 4। ये क्या कहता है, इनहिबिट डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड, यानी कि सारे सब में क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के डिस्ट्रक्शन को, यानी कि मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है ताकि उसका लेवल कम ना रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन में इनका। नेक्स्ट ड्रग है आपकी टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है ये, यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट डिमेंशिया, एल्जाइमर डिसीज, ब्रेन डिसीज में यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका आप एडवर्स इफेक्ट, मोड ऑफ एक्शन देखिए। मोड ऑफ एक्शन में इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। सब में आप कॉमन इसका मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं, इट रिवर्सिबल बाइंड्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल में लिख रहे हैं तो यहाँ पे इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल में लिख रहे हैं तो रिवर्सिबल। इनएक्टिवेट इट एंड देयरफॉर इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रोक के एसिटाइल कोलिन के लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है। एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग एंड मसल क्रैम्प, ब्रेडिकार्डिया, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ठीक है, स्वेटिंग होना, डिस्टर्बेंस, GIT डिस्टर्बेंस होना, कार्डिक प्रॉब्लम होना, हार्ट डिसीज होना, हिपेटोटॉक्सिविटी, किडनी खराब होना, ठीक है, प्यूपल साइज को कम कर देना, हमारी आई की प्यूपल साइज को कम कर देना, एब्डोमिनल क्रैम्प होना। तो ये तो हो गया आपका इसका। नेक्स्ट आपकी ये ड्रग्स दी हुई है, देखिए, आइसोफ्लोरोफॉस्फेट, इकोथायोफेट आयोडाइड, मेलाथायोन, ठीक है, पैराथायोन, इन सब के मोड ऑफ एक्शन दे रखे हैं। फिर आपकी नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। इसमें देखिए, ड्रग्स यूज टू रिवर्स द इनएक्टिवेशन ऑफ कोलिनेस्टरेज कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट और सल्फोनेट्स, यानी इसमें क्या करता है, कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर के नाम से पता चल रहा है कि कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी को रीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। किसके द्वारा, इसमें कौन सी ड्रग्स के द्वारा, ऑर्गेनोफॉस्फेट और सल्फोनेट्स के द्वारा, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल इसमें प्रालीडॉक्सिम क्लोराइड। इसमें फिनाइल रिंग है, यहाँ पे N पॉजिटिव, एनिलीनियम बोलेंगे इसको, यहाँ पे 2 पोजीशन पे NOH है, ठीक है। तो इसको हम IUPAC नेम देंगे कैसे, 1 मिथाइल, यहाँ पे 1 पोजीशन पे 1 मिथाइल पायरिडीन, ठीक है। इसको सॉरी एनिलीनियम नहीं, पायरिडीनियम, क्योंकि N रिंग के अंदर है। 1 मिथाइल पायरिडीन, 6 कार्बल्डिहाइड, 6 कार्बल्डिहाइड ऑक्सीन, 1 मिथाइल पायरिडीन, 1 यहाँ पे मिथाइल है, 1 मिथाइल पायरिडीन, 6 कार्बल्डिहाइड ऑक्सीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको हमने क्या दिया, 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे क्या है, कार्बल्डिहाइड ऑक्सीन। NOH को क्या बोलते हैं, ऑक्सीन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, इट इनहिबिट
बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजेंट। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजेंट क्या इनहिबिट करते हैं? एसिटाइल कोलिन इनहिबिशन। एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देते हैं, रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनर्जिक